अच्छा, तो ये हमारा है जी सेकंड चैप्टर। चैप्टर नंबर है 16। ठीक है। इसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग हमने अब करनी है। हाइपोथेसिस जो है उसकी हमने टेस्टिंग करनी है। अब वही जो पीछे हम डेफिनेशन पढ़ के आए थे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। Hypothesis testing is very important phase of statistical inference. It is a procedure which enable to us to decide the basis of information obtained from। अब ये वही सारी डेफिनेशन है, ठीक है ना। मतलब कि सैंपल डाटा जो होता है ना, उसकी बेस पे हम क्या करते हैं, एवेल्युएट करते हैं एक पूरी जो होती है पॉपुलेशन को, और उसके बारे में हम कोई भी स्टेटमेंट जो होती है उसको ट्रू या फॉल्स जो है वो डिक्लेयर करते हैं। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर ना हमारे पास ना जो बेसिकली हाइपोथेसिस होते हैं ना, वो दो टाइप्स के होते हैं। एक हाइपोथेसिस जो है उसको हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस, और दूसरे जो होते हैं उसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसको आपने ध्यान से समझना है। अगर ये चीज़ आपकी समझ में आ गई तो नेक्स्ट जो जितने भी चैप्टर हैं वो आपकी समझ में आ जाएंगे। ठीक है। सारे जितने भी नेक्स्ट चैप्टर हैं वो सिर्फ इन दो चीज़ों पे बेस कर रहे हैं। अगर इस चीज़ की समझ आ जाती तो वो सारे आ जाएंगे। नल एंड अल्टरनेटिव। नल हाइपोथेसिस होता है जो हाइपोथेसिस हम खुद डिवेल्प करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी कि कोरोना चल रहा है, कोरोना की बात करते हैं। हम कहते हैं कि जैसे मतलब कि अभी स्कूल्स ओपन की होने की बात हो रही, तो वो कहते हैं जहाँ पे 5% जो है वो ग्रोथ रेट होगा ना, वहाँ पे हम जो है ना मतलब कि स्कूल जो है ना वो ओपन हो जाएंगे। ठीक है। तो अब एक जो है ना वो हमारा है जी ग्रोथ रेट जो है ना वो हम कह रहे हैं जी जहाँ पे होगा इज इक्वल टू, मतलब कि जहाँ पे लेस देन 5 होगा ना, इसको लेस देन दूसरी साइड से नहीं लिखता है वैसे, लेस देन उल्टा हो गया। हम कहते हैं जी अगर जो ग्रोथ रेट है वो लेस देन 5% होगा, ठीक है, तो कोरोना नहीं है। ठीक है। और अगर अब ये जो है ना इसको हम कहते हैं, जो हमने एक खुद से एक डिवेल्प कर लिया है, एक जो हम कहते हैं इसको हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस। ठीक है। अब में भी हो सकता है जो ग्रोथ रेट है वो जो है वो 5% जो है उससे ज़्यादा हो। ग्रोथ रेट जो है वो 5% जो है उससे ज़्यादा है। ठीक है। अब ये जो हमने पहला बनाया ना हाइपोथेसिस, इसको हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस। ठीक। अब इस हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करते हैं। इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ग्रोथ रेट 5% से छोटा हो गया तो हम मतलब कम होगा तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये तो बात होगी इसके एक्सेप्टेंस पे। और अगर ये हो जाता है रिजेक्ट तो फिर क्या होगा। अगर ये रिजेक्ट हो जाता है 5% से ज़्यादा तो हम एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो होता है, सेकंड हाइपोथेसिस, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। और जो सेकंड जो होता है, मतलब जाहिर सी बात है अगर ये छोटा है तो उससे, अगर यहाँ पे ग्रोथ रेट हम कह रहे हैं तो 5% से कम है तो दूसरा जो है वो 5% से ज़्यादा होगा। ठीक है। तो अब अगर 5% जो ज़्यादा है, अब ये दूसरा जो अल्टरनेटिव ऑटोमेटिकली एक डिवेल्प हो जाता है, इसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है। जब हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है तो फिर हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं। अब ये चीज़ किस समझ आ गई तो बताएं, फिर आगे चलते हैं। यही बेसिक चीज़ है यहाँ पे। हाँ आ गई है। चलो ठीक हो गया जी। अच्छा, तो अब जो नल हाइपोथेसिस है इसको हम नो इफेक्ट हाइपोथेसिस भी कहते हैं। अब ये नल हाइपोथेसिस जो है वो कब मतलब रिजेक्ट होता है, उसके लिए हम ना एक रिजेक्शन रीजन जो होता है उसको हम डिटरमाइन करते हैं। वो रिजेक्शन रीजन जो है कैसे डिटरमाइन करते हैं, या ये सारा कुछ प्रोसीजर कैसे होता है, ये फिर हम आगे देखते हैं। अच्छा, अब जो है ना जो हमारा होता है ना अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, उसकी ना मतलब कि, या ये जो होते हैं हमारे हाइपोथेसिस, ये ना हमारे तीन किस्म के हो सकते हैं। ठीक है। अब तीन किस्म में क्या होता है, एक तो होता है मतलब कि जिसको हम कहते हैं जो है H1 जो होता है उसको हम लिखते हैं नॉट इज इक्वल टू, मतलब कि जो भी आगे वैल्यू हो। ठीक है। जब इस नॉट इक्वल टू कहते हैं तो हम हो सकता है जो अल्टरनेटिव की वैल्यू ये 62 या जो भी है उससे बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। ठीक है। इसकी दो साइड्स हैं, हमें पता नहीं है कौन सी साइड पे है, लेकिन पॉसिबल दो साइड्स हो सकती है, अपर भी हो सकती है,
और मतलब इससे अब भी चला जा सकता है, उससे लो भी। अब इसको हम कहते हैं टू साइड टेस्ट या टू टाइड टेस्ट। और दूसरा जो पॉसिबिलिटी बन सकती है वो ये है कि हम कहें कि H1 जो है ये बड़ा है। जब हम H1 को बड़ा लिखते हैं तो फिर इसको हम कहते हैं कि ये राइट साइड का टेस्ट है या राइट टेल टेस्ट है। और जब हम H1 को छोटा लिखते हैं, ठीक है, तो फिर उस साइड पे छोटा लेस देन वाला साइन होता है, तो फिर हम उसको अच्छा, तो जब लेस देन वाला साइन होता है तो फिर हम कहते हैं कि ये जो है ना, मतलब कि लेफ्ट टाइल टेस्ट है। अब हमने जो बात की है उसके अंदर बेसिकली जो है ना, बेसिकली हमारे पास जो है वो तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ठीक है। जब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, ठीक है, नल हाइपोथेसिस हम डेवलप किया था कि जो है ना म्यू वो इज इक्वल टू 62 इंचेस है। अब इसके अल्टरनेट की तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, कौन सी? एक तो है जी, जो है H1 जो है वो जो है वो H0 हम लिखते हैं, H0 से डिस्प्ले करते हैं नल को, और H1 से या HA लिखा हो सकता है अल्टरनेटिव के साथ यहाँ पे, जैसे ठीक है यहाँ पे 1 लिखा है, या H1 होगा या HA होगा, ठीक है। अब इसकी तीन पॉसिबिलिटीज हमने देखी, ठीक है। H1 जो है, या तो हम कहेंगे कि ये अगर H0 जो है वो इक्वल टू है तो H1 जो है वो नॉट इक्वल टू होगा, ठीक है। अब हमें नहीं पता बड़ा है या छोटा है, तो ये टू टाइल्ड या टू साइडेड टेस्ट। और अगर हम कहें कि ये H1 जो है वो बड़ा है 62 इंचज से, ठीक है, तो हम इसको जब H1 को ग्रेटर देन का राइट मतलब कि हम साइन यूज करेंगे इसमें, तो फिर हम कहेंगे कि राइट टेल टेस्ट है या राइट टाइट टेस्ट है। और जब H1 जो है इसके अंदर जो है हम लेस देन वाला साइन यूज करेंगे, ठीक है, तो इसको हम फिर कहेंगे कि ये हमारा लेफ्ट साइडेड या लेफ्ट टेल टेस्ट है। क्लियर है? ये तीन बन सकते होते हैं हमारे अल्टरनेटिव। अच्छा, उसके बाद है टेस्ट स्टैटिक, जैसे हमने पीछे वो पढ़ा था ना एस्टिमेटर, यहाँ पे वो है टेस्ट स्टैटिक। जो है टेस्ट स्टैटिक क्या, सिंपली एक फार्मूला होता है, ठीक है, जिसकी बेसिस पे हम जो है वो टेस्ट कर रहे होते हैं, और उसको नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। सैंपल स्टैटिक विच प्रोवाइड बेसिस फॉर टेस्टिंग ए नल हाइपोथेसिस। इसके जरिए हम क्या कर रहे हैं, नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। और फिर हम, तो अगर नल हाइपोथेसिस जो हमारा वो एक्सेप्ट हो जाए तो ठीक हो, अगर ये एक्सेप्ट रिजेक्ट होता है तो फिर क्या होता है, हम जो है जो दूसरे वाला होता है अल्टरनेटिव उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अच्छा, एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन रीजन। अब जो है इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक एक्सेप्टेंस जो एक होता है एक्सेप्टेंस रीजन, और एक जो होता है रिजेक्शन रीजन जो है वो डिटरमाइन करते हैं। अब बेसिकली जो जो क्वेश्चन है इसके अंदर जो है ना, हम रिजेक्शन रीजन जो है वो डिटरमाइन करेंगे, और दूसरा जो रीजन होगा वो सारी सी बात हम कहेंगे। फॉर एग्जांपल एग्जांपल लेते हैं, हम कहेंगे ये जी रिजेक्शन रीजन है वो क्या है जी, -5 टू +5 है, ठीक है। अगर हमारी वैल्यू -5 टू +5 के अंडर लाई करती है तो ये क्या है, ये हमारा रिजेक्शन रीजन है। इसके अंदर लाई करेगा तो H0 जो है, ठीक है, जो नल H0 या H0 जो उसके साथ लिखा है वो हमारा नल है, ठीक है, नल हाइपोथेसिस। अब अगर हमारा इसमें हम क्या कर लेते हैं, एक रिजेक्शन रीजन जो है वो हम डिटरमाइन कर देते हैं। हमने कहा जी माइनस, अब ये कैसे करेंगे ये तो हम आगे आगे जाके पढ़ेंगे, फिलहाल इतना समझो कि रिजेक्शन रीजन और एक्सेप्टेंस क्या है। अच्छा, रिजेक्शन में हम इधर रिजेक्शन रीजन डिटरमाइन कर देते हैं कि ये भाई इतना जो है ये रिजेक्शन रीजन है, ठीक है, -5 टू +5। अगर वैल्यू हम टेस्ट करेंगे टेस्ट स्टैटिक्स पे, अगर वो -5 और +5 के बिटवीन लाई करेगी तो हम उस नल हाइपोथेसिस जो है इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, और जो H1 होगा यानी अल्टरनेटिव होगा या HA लिखा होगा उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक हो गया। और अगर ये रिजेक्शन रीजन के बाहर चला जाता है यानी 5 जो है इससे ग्रेटर हो जाता है, ठीक है, यार ये जो वाला जो 5 है इससे वो लेस हो जाता है, ठीक है, प्लस वाले 5 से बड़ा हो जाए या नेगेटिव वाले 5 से लेस होगा, तो फिर वो क्या होगा, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो 6 आ जाता है यार, यहाँ पे जो है वो -6 आता है, ठीक है। ये जो है इसके आउटसाइड जो है ना, ये जो रिजेक्शन रीजन इसके आउटसाइड जो होगा वो एक्सेप्टेंस रीजन होगा। अगर इसके आउटसाइड लाई करेगा तो हम कहेंगे कि वो एक्सेप्टेड है, ठीक है, यानी कि H0 को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। और रिजेक्शन रीजन में अगर फॉल करेगा तो इसको रिजेक्ट करके H1 जो है इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। और जो हमारा रिजेक्शन रीजन होता है इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम अल्फा से शो करते हैं।
रिजेक्शन रीजन की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम अल्फा से शो करते हैं, रिजेक्शन रीजन को हम क्रिटिकल रीजन भी कहते हैं। अब इस बात की समझ आ गई रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस की। आगे है। ओके चलो आगे चलते हैं फिर। अच्छा इसमें ना अब हमारे पास ना दो एरर आ सकते हैं, ठीक है, दो किस्म के एरर हो सकते हैं। अब वो क्या एरर हो सकते हैं अभी हम देखते हैं जी। ये ट्रू सिचुएशन ये है, और उसमें हम आगे डिसीजन जो है वो या एक्सेप्ट एच नॉट को करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, अब देखेंगे मतलब कि होता क्या है। ठीक है, अच्छा अब एच नॉट जो है वो एक्चुअली में ट्रू सिचुएशन थी कि एच नॉट जो है वो ट्रू था। अगर हम उसको मतलब कि एक्सेप्ट कर लेते हैं, है भी ट्रू और हमने कर भी एक्सेप्ट लिया, तो नो एरर, कोई एरर नहीं आता, ठीक है, ओके। और अगर हमारा ट्रू है, ट्रू सिचुएशन जो है वो एच नॉट जो है वो ट्रू है, लेकिन हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं एच नॉट को और एक्सेप्ट कर लेते हैं एच वन को, तो क्या हुआ, हमने एक रॉन्ग डिसीजन किया है। अब इसको हम कहते हैं टाइप वन एरर, ठीक है, ये एक एरर है। और दूसरी क्या एरर है, दूसरा ये है कि ट्रू सिचुएशन है कि एच नॉट जो है वो हमारा फॉल्स है, ठीक है। एक तो हम एच नॉट जो है इसको एक्सेप्ट करें, ठीक है। अब जो है एच नॉट जो है वो एक्चुअली क्या है, फॉल्स है, और इसको हमने कर लिया एक्सेप्ट, यानी कि एच नॉट को हमने एक्सेप्ट किया, ये अब क्या हुआ जी, रॉन्ग डिसीजन हो गया। अब इसको हम कहते हैं टाइप टू एरर। अब टाइप वन एरर जो होता है उसको हम उसकी प्रोबेबिलिटी को अल्फा से शो करते हैं, और जो टाइप टू एरर जो है उसकी प्रोबेबिलिटी को हम बीटा से शो करते हैं। फर्स्ट एरर क्या है हमारे पास, ट्रू था और हमने रिजेक्ट कर दिया, हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस ट्रू था और हमने इसको रिजेक्ट कर दिया और एक्सेप्ट कर लिया एच वन को, ये था टाइप वन एरर। दूसरा एरर क्या है, एच वन जो था, एच नॉट जो था वो फॉल्स था और इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक हो गया। तो ये हमारा एरर, एक रॉन्ग चीज़ को हमने एक्सेप्ट कर रहे हैं तो फिर एरर आ गया। अब एरर जो है इसको हम सेकंड टाइप का एरर कहेंगे। क्लियर है एरर। यार सारे सोए होते हो, बंदा आगे से कुछ तो बोल ही देता है। हाँ ओके है, ठीक है यार। अच्छा तो यहाँ पे है हमारे पास अल्फा और बीटा। अल्फा मैंने बताया टाइप वन एरर की प्रोबेबिलिटी है, बीटा टाइप टू एरर की। अब ये क्या है जी, टाइप वन एरर क्या है एक्चुअली, यहाँ से भी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, यानी कि एच वन जो है, एच नॉट जो इसको हमने रिजेक्ट किया लेकिन एच नॉट जो है वो ट्रू था, ये होता है वन एरर। टाइप टू एरर क्या होता है, एच वन को हमने एक्सेप्ट किया और ये फॉल्स था, तो ये था हमारा टाइप टू एरर। और इनकी ये प्रोबेबिलिटी अल्फा से और बीटा से। ओके तो इससे आगे है हमारे पास। अच्छा इसमें ना ये चीज़ है, ठीक है, ये भी याद रखो कि वी कैन डिक्रीज बोथ अल्फा एंड बीटा बाय इंक्रीजिंग द सैंपल साइज। सैंपल साइज को हम इंक्रीज करके प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर वन एंड एरर टू जो है इसको हम डिक्रीज कर सकते हैं। यानी कि ये दोनों एरर जो है इनको डिक्रीज करने का जो हमारे पास सॉल्व हुआ है, सोल्यूशन है, वो है कि बाय इंक्रीजिंग द सैंपल साइज, सैंपल साइज को इंक्रीज करते हैं तो इनका जो है वो चांस वो डिक्रीज हो जाता है। अच्छा उसके बाद है हमारे पास एक है मतलब कि पावर ऑफ टेस्ट कंसेप्ट है। पावर ऑफ टेस्ट कंसेप्ट क्या है, इसको हम कहते हैं कि अब देखो हम सिंपल अल्फाज में भी बात करें ना तो हम ये कहते हैं मतलब अब एक गलत बात हो, अब एक गलत बात को गलत बात कहना बहुत बड़ी पावर होती है, ठीक है। कोई बंदा भी इतनी आसानी से एक रॉन्ग जो होता है, कोई भी रॉन्ग चीज़ है उसको रॉन्ग नहीं कहता, ठीक है। अब क्योंकि बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको उन्होंने नाम दिया हुआ था पावर ऑफ टेस्ट। पावर ऑफ टेस्ट क्या है कि एच वन जो है वो उसको आपने रिजेक्ट किया और वो एक्चुअली में वो फॉल्स है, ठीक है, इसको हम कहते हैं पावर ऑफ टेस्ट। और इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है वन माइनस बीटा। क्लियर। पावर ऑफ टेस्ट, वी रिस्पेक्ट स्पेसिफाइड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। हम क्या करते हैं, जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है उसको रिस्पेक्ट देते हैं, यानी उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जो हमारा एच नॉट होता है, एच नॉट जो होता है वो जब फॉल्स और उसको हम रिजेक्ट करें तो उसको हम कहते हैं पावर ऑफ टेस्ट।
उसके बाद है सिग्निफिकेंस लेवल। सिग्निफिकेंस लेवल जो है उसको हमने, वो हमारे पास क्या होता है, सिग्निफिकेंस लेवल जो है उसको हम अल्फा से शो करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और ये हमारे पास जो हमारे पास रिजेक्शन रीजन या क्रिटिकल रीजन होता है, वो होता है कि कितने परसेंट चांस है कि वो जो है हमारा क्या नाम है, नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो, ठीक है। द सिग्निफिकेंस लेवल of test is probability used as standard of rejection or null hypothesis, ठीक है। उसको रिजेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, H naught when H naught assumed to be true, this probability is equal to uh, uh, some small pre-assigned value, ठीक है, कन्वेंशनली डिनोटेड बाय ए, ठीक है। उसको हम क्या क्या लिखते हैं, ए से यानी अल्फा से। द वैल्यू ऑफ अल्फा इज नॉन आल्सो नॉन एज द साइज ऑफ क्रिटिकल रीजन, यानी इसको क्रिटिकल रीजन का जो साइज है इससे इसको हम इसे भी कहते हैं, ठीक है। और आगे बता रहे हैं कि जो noteworthy that significance level and probability of type 1 error are equivalent। हमने ये देखा था पहले कि probability of टाइप 1 एरर उसको हम अल्फा से शो करते हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंस लेवल जो है उसको भी अल्फा से शो करते हैं, और ये होता है क्या, ये एक्चुअली में क्रिटिकल रीजन जो है उसका साइज होता है। क्लियर सिग्निफिकेंस लेवल। चलो अच्छी बात है, सोए रहो। उसके बाद सिग्निफिकेंस टेस्ट। अब टेस्ट जो होता है इसमें बस सिंपली वो टेस्ट स्टैटिक्स जो है वो हम यूज़ करते हैं, नल को या एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। A test significance is a rule or procedure by which sample results are used to decide whether to accept or reject a null hypothesis, ठीक है, जिसकी बेस पे हम उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर जो है हमने पहले पढ़ा था क्रिटिकल रीजन की बात कर रहे थे, ठीक है। क्रिटिकल रीजन जो है वो हमारे पास जो है वो कैसे हो सकता है, ठीक है। अब तीन मुख्तलिफ हमने चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है। एक था H1 जो है वो नॉट इक्वल टू का साइन इसमें आए, एक तो है H1 जो है इसके अंदर ग्रेटर देन का, और एक जो है H1 के अंदर स्मॉलर या लेस देन वाला जो है वो साइन यूज हो। जब हमारे पास H1 जो होता है वो उसमें नॉट इक्वल टू का साइन यूज होता है, ठीक है, यानी कि H1 जो है वो नॉट इक्वल टू है H0 या जो उससे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं बोथ साइड का टेस्ट, यानी टू टेल टेस्ट, हमने स्टार्ट में बात की थी। अब इसका जो क्रिटिकल रीजन होगा उसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, उसके लिए हमारे पास ना हम फाइंड करेंगे जी अल्फा बाई टू, ठीक है। अब जी अल्फा बाई टू की जो वैल्यू होगी उसके साथ हम प्लस भी लगा लेंगे और माइनस भी लगा लेंगे, जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इधर +5 आ गई है तो उसके साथ -5 भी हम लगाएंगे, ठीक है। अब रिजेक्शन रीजन जो होता है ना टू टेल्ड का, वो भी ध्यान से देखना, ठीक है। इसमें ये होता है कि जो वैल्यू होती है हमारी प्लस में, ठीक है, उससे वो बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी 5 से जो है ना वो बड़ा होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा, 5 से बड़ा 6 आ जाएगा तो मतलब रिजेक्शन मतलब तब एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। रिजेक्शन रीजन जो है वो हमारा -5 टू +5 है, ठीक है, रिजेक्शन रीजन ये। अगर इससे बड़ा आ जाता है तो भी एक्सेप्ट हो जाता है, और अगर -5 जो है इससे वो छोटा आ जाता है, मैं यानी -6 जो होता है, जाहिर सी बात है -5 से छोटा होता है। जैसे जो नंबर जो होते हैं माइनस में जो होते हैं वो बड़े वाले नंबर एक्चुअल में छोटे होते हैं, ठीक है। अब टू टेल्ड टेस्ट के अंदर जो क्रिटिकल रीजन है उससे अगर वो बड़े वाली वैल्यू से बड़ा आ जाए तो भी वो फिर एक्सेप्ट हो जाता है, एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर जाता है। और अगर उससे छोटे वाला जो है -5 जैसे हमने लिया, इससे अगर छोटा आ जाता है हमारा जो आंसर है तो फिर वो एक्सेप्ट हो जाता है। लेकिन अगर इसके अंदर -5 टू +5 जो हमने दो वैल्यू डिटरमाइन की हैं उनके अगर वो अंदर आ जाता है तो फिर वो रिजेक्ट हो जाता है, जो होता है हमारे पास H0, और H1 जो है वो एक्सेप्ट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। और इससे अगर बाहर चले जाए हमारे रिजल्ट 5 से बड़े आ गया तो फिर H0 जो है वो ही एक्सेप्ट हो जाता है, यानी एक्सेप्टेंस रीजन में। और अगर -5 से छोटा आ जाएगा H0, ठीक है, तो फिर वो यहाँ पे भी एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इसके अंदर अंदर आएगा तो फिर H0 नहीं एक्सेप्ट होगा,
बल्कि H1 जो है वो एक्सेप्ट होगा, H0 जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे समझ कुछ? आ गई। आपको आ गया है ये चीज़ें? यही तो पॉइंट है जो सर ने पूछने हैं। हाँ अरसलान, हाँ जी बोलो। आज के लिए काफ़ी नहीं है, इतना ज़्यादा हो जाएगा। नहीं ये वैस पढ़ाने दे यार। यार सौखा सौखा थे है वे कड़ा औखा है। चल रिजेक्शन रीजन जड़े ने पढ़ के ना फिर छुट्टी करने हैं। अच्छा उसके बाद हमारे पास जो होता है ना एच, ये था बोथ साइड का। उसके बाद हमारे पास जो है H1 जो है जब बड़ा हो तो मतलब कि H1 जब ग्रेटर देन वाला साइन हो या लेस देन, जब ग्रेटर देन वाला मतलब कि यूज होता है उसको हम कहते हैं राइट साइड का टेस्ट, ठीक है, या राइट टेल टेस्ट। जब राइट टेल टेस्ट होता है और इसको अब हम एक साइड के पे है तो इसको हम सिंगल साइडेड टेस्ट भी कहते हैं। जब राइट साइड पे होगा तो फिर हमारे पास ये होगा कि जो अल्फा है वो राइट साइड पे होगा। राइट साइड का मतलब है वो हमारा जो है वो अल्फा जो है वो हमारे पास जो है वो पॉजिटिव में आएगा। फिर हम कहेंगे कि अगर हमारे पास जो है ना अ, जो हमारी वैल्यू है, ठीक है, जो हम वैल्यू जो फाइंड करेंगे, ठीक है, एच नॉट की, ठीक है, एच नॉट की जो हम वैल्यू फाइंड करेंगे वो अगर हमारी फॉर एग्जांपल हम जो क्रिटिकल रीजन है वो फॉर एग्जांपल हमारा जो आया वो +5 ही आ गया, ठीक है। अब +5 से अगर ये हमारा जो है ग्रेटर आएगा तो क्या होगा, मतलब H1 जो है अगर ग्रेटर आएगा तो क्या होगा, हम H1 को एक्सेप्ट कर लेंगे। एक मिनट, इससे अगर ग्रेटर आएगा H0 जो है वो अगर +5 जो है उससे छोटा आएगा, यानी कि छोटा आएगा तो क्रिटिकल रीजन है, ठीक है। और अगर इससे बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो फिर H1 जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास होता है जब H1 जो इसमें लेस देन वाला साइन हो। जब लेस देन वाला साइन होता है इसको हम कहते हैं जी, हमारा लेस देन वाला साइन जो होता है वो लेफ्ट साइड का टेस्ट होता है। इसको हम वन वन साइडेड टेस्ट तो कहते हैं, लेकिन अगर लेस देन वाला साइन होगा तो फिर लेफ्ट साइडेड टेस्ट, अगर ग्रेटर देन वाला साइन होगा तो फिर राइट साइड का टेस्ट या राइट टेल टेस्ट। और जब हमारे पास जो होता है ना राइट टेल टेस्ट होता है या लेफ्ट टेल टेस्ट होता है तो तब हम एक चीज़ है, तब हमारा जो होता है वो स्टैटिक जो होता है वो जी अल्फा होता है, ठीक है, Z α/2 नहीं होता। जो जब हमारे पास सिंगल साइडेड होता है टेस्ट तो हमारे पास स्टैटिक होता है Z α। जब हमारा डबल साइड का होता है तो हमारा होता है Z α/2। फिर हम अल्फा को 2 पे डिवाइड भी करते हैं जब डबल साइड का होता है, और जब सिंगल साइड का होता है तो फिर सिंपली Z α होता है। हाँ फिर वैस बस करना है। हाँ यार काफ़ी है, बाकी कल करेंगे। कल किस टाइम फिर करें? मॉर्निंग देख लो, 9-10 बजे। फिर 9 बजे ठीक है भैया, 10-11 बजे पैकेज खत्म हो जाता है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। इवनिंग में रख ले, सॉरी मॉर्निंग में रख लेते हैं। सुबह ना 9 बजे रख लेते हैं, ठीक है, 9 से 11 तक। ठीक है। उसके बाद फिर क्लासेस भी तो होनी है, उसको वो भी तो अटेंड करनी है। 9:30 कर लो। नहीं अवेक 9 ठीक है। अवेक 9। लेट उठने वाले। चल यार 9:30 ही रख लो। रिकॉर्ड कर देना, रिकॉर्ड कर देना 9:30 ही ठीक है। और ये अपलोड भी कर देना। 9:30 का ही ठीक है टाइम। 9:30 उठ पे अजे भाई, मैं भी लेट हो जाना थोड़ा बहुत, ठीक है। 9:30 बजे ठीक है, क्लास रख लांगे ते 1.5 घंटा भी पढ़ लिया, 2 क्लासा भी रख लिया ते बढ़िया ने, ठीक है। 11 बजे तक 2 क्लासा भी हो गई तो काफी है। हाँ कल ठीक है। 20 और 21 भी करना है। यार सारे रिवाइज करने हैं जो जो सर ने दिए हुए हैं। अब ओके ओके ठीक है। तो ये जो सेकंड है इसका हाफ हो गया, ठीक है। और बाकी ये जो 16 है ना ये थोड़ा लेंथ है, बाकी जो है वो तो बस आप ये कह लो कि छोटे छोटे हैं। हाँ बाकी शॉर्ट है ये काफी जो जल्दी से। 16 है ये थोड़ा लेंथ है क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा मतलब ये कंप्लीट करना है, और बाकी जो है उनमें से एक एक टॉपिक करना है बस। ठीक है।